हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 का 5th क्वेश्चन पढ़ाऊंगी और ये क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है। क्वेश्चन इफ y इज इक्वल टू 10x टू द पावर cot x प्लस cot x टू द पावर 10x फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 10x टू द पावर cot x प्लस cot x टू द पावर 10x। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन देखो, दो फंक्शन का सम है, तो एक फंक्शन को u ले लेते हैं, एक फंक्शन को v ले लेते हैं। ठीक है, तो 10x टू द पावर cot x को u मान लेते हैं और cot x टू द पावर 10x को v मान लेते हैं। अब इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले u वाला फंक्शन लेते हैं। तो u वाला फंक्शन लेंगे तो u क्या है, 10x टू द पावर cot x। ठीक है, तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो इसमें पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग 10x टू द पावर cot x। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 बाई यू du बाई dx। du बाई dx इसलिए आया है क्योंकि ये u का फंक्शन है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और log m टू द पावर n, log m टू द पावर n क्या होता है, n log n। तो यहाँ पे हो जाएगा, अरे अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको डिफरेंशिएट मत करो, अभी इसको log u ही रहने दो। ठीक है, log u। ठीक है, और log m टू द पावर n क्या होता है, n log n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x log 10x। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो log u का क्या होगा, 1 बाई u, क्योंकि u का फंक्शन है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए du बाई dx। ठीक है, अब ये cot x log 10x दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, cot x ddx ऑफ log 10x। तो हम लोग log x का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन log 10x का फॉर्मूला तो जानते नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 10x को x मान लेंगे। ठीक है, तो अब log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एक्स हमारा क्या है, 10x। ठीक है, अब क्योंकि 10x को x मान के डिफरेंशिएट किए, इसलिए उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से। तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस log 10x cot x ddx ऑफ cot x क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 बाई यू du बाई dx। cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x। ठीक है, और 1 अपॉन 10x क्या होता है, cot x। तो cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x। ठीक है, और sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, log 10x कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो ये cos स्क्वायर x हुआ और नीचे cos स्क्वायर x है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 बाई यू du बाई dx। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस log 10x कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस u को इधर भेज दो, तो du बाई dx हो जाएगा u इंटू में, यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स दोनों में है ना, इसमें भी है कोसेक स्क्वायर एक्स और इसमें भी है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस log 10x। ठीक है, ये हो गया।
अब u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है? 10x टू द पावर cot x, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 10x टू द पावर cot x कोसेक स्क्वायर x 1 माइनस log 10x, ठीक है। ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी एक्स है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो du बाई डी एक्स तो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? dv बाई डी एक्स। तो v क्या है हमारा? dv बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें v चाहिए। तो v क्या है हमारा? v है cot x टू द पावर 10x। ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टाइप का फंक्शन है, तो इसमें भी पहले log लेंगे। तो log लेते हैं। तो log v इज इक्वल टू log cot x टू द पावर 10x, ठीक है। फिर log v इज इक्वल टू log m टू द पावर n क्या होता है? n log m। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x log cot x, ठीक है। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो log v का क्या होगा? 1 बाई वी, और क्योंकि v का फंक्शन है हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब 10x ddx ऑफ log cot x क्या होगा? तो हम लोग log x का फॉर्मूला जानते हैं, log cot x का नहीं जानते हैं, इसलिए इस cot x को क्या मान लेंगे? x। तो log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स। x हमारा क्या है? cot x। तो यहाँ पे आ जाएगा cot x। अब cot x को x माने, इसलिए cot x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो cot x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर प्लस log cot x ddx ऑफ 10x। ddx ऑफ 10x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, ठीक है। अब 1 बाई वी dv बाई डी एक्स, 10x को क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x, और 1 अपॉन cot x भी क्या होगा? 10x। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस log cot x sec स्क्वायर x। अब देखो ये साइन x, ये साइन x, साइन स्क्वायर x हुआ, और नीचे भी ये साइन स्क्वायर x कट गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 बाई वी dv बाई डी एक्स। यहाँ पे बचा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा? log cot x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इस v को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो इस v को इधर भेजेंगे तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? v ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स दोनों में है, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? log cot x माइनस 1, ठीक है, ये बचा। ये बचा ना। अब v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है? cot x टू दी पावर 10x। तो v की वैल्यू हो गई cot x टू दी पावर 10x
ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गई हमारी डी बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या है, 10x टू दी पावर कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग 10x प्लस कॉट एक्स टू दी पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में लॉग कॉट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।